खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करिए आरपी टीवी न्यूज़ और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आम जनों को कोरोना से राहत के लिए 3 स्थानों को प्रारंभ कर रहे कोरोना वार्ड कलेक्टर श्री वर्मा। जिले में तेजी से फैल रहे कोरोना प्रभावितों की संख्या के मद्देनजर आम जन को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए समुचित व्यवस्था की है। जहां पर जिले में प्राइवेट चिकित्सा संस्थाओं में कोरोना प्रभावित लोगों के उपचार और जांच हेतु अधिकतम दर तय की गई। वहीं गरीबों के लिए निःशुल्क नाम मात्र शुल्क पर इलाज हेतु आशाग्राम बड़वानी में 200 बिस्तर का और सेंधवा के जामली में 150 बिस्तर का तथा खेतिया में 100 बिस्तर का कोरोना वार्ड प्रारंभ करवाया जा रहा है। बैठक के दौरान कलेक्टर ने बताया कि आमजनों किसी भी प्राइवेट डॉक्टर का इलाज या कार्रवाई की गई जांच रिपोर्ट पर शंका होने पर बेहतर परामर्श हेतु जिला मुख्यालय पर स्थापित कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 9407224170 या 9407233170 पर फोन लगाकर अपनी रिपोर्ट भेजकर उपलब्ध शासकीय चिकित्सा से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार जिला मुख्यालय के आशाग्राम में प्रारंभ किए जा रहे 200 बिस्तरीय कोरोना वार्ड में नाम मात्र शुल्क पर भर्ती होकर अपना बेहतर से बेहतर इलाज करवा सकते हैं। बैठक के दौरान कलेक्टर ने बताया, यदि कोरोना महामारी के दौरान यदि कोई प्राइवेट चिकित्सा संस्था इस अवसर पर मानकर रोगियों का दोहन करेगी तो जिला प्रशासन ऐसे प्राइवेट चिकित्सा संस्था की मान्यता निरस्त होने जैसी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। आज जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना पेशेंट की संख्या को देखते हुए पूरी शासकीय मशीनरी को हम लोगों ने इस व्यवस्था में लगाया हुआ है। उसमें सबसे पहला हमारे पास चैलेंज था कि लोगों को, जो लोग ऐसे लोग हैं जो सक्षम रूप से इलाज करा सकते हैं, वो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करा सकते हैं, और जो सरकारी उसमें प्राइवेट में नहीं करा सकते उनको शासकीय अस्पताल में सुविधा मिले। तो हमने डबल व्यवस्था इसमें की हुई है। अभी ये देखा जा रहा था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो इलाज कराने जाते हैं वो लोग प्राइवेट में जाकर के जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो उनको बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए हुए उसको कोरोना पेशेंट संदिग्ध मान करके वो उसका इलाज कर रहे थे। इससे लोगों का बहुत पैसा भी लग रहा था। जानकारी मिली थी कि पर डे जो पेशेंट है उसे 15-15, 10-10 हज़ार रुपये का चार्ज भी कर रहे हैं, जबकि उसको उसकी आवश्यकता नहीं थी। ऐसे कई लोग विभिन्न माध्यम से मुझे अवगत कराया था। इसलिए पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए मेरे द्वारा कल CMHO के माध्यम से हम लोगों ने हॉस्पिटल्स का विजिट किया था प्राइवेट में जाकर के, और उसमें देखा गया था तो अलग अलग जगह रूम चार्जेस अलग अलग, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसके चार्जेस अलग अलग, दवाइयों के चार्जेस अलग अलग, और कई तरह का उसमें विसंगतियाँ मिली थीं। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए आज सभी प्राइवेट हॉस्पिटल, जो ज़िले में 9 हॉस्पिटल हैं, 6 बड़वानी के हैं, 3 सेंधवा के हैं, उनके हॉस्पिटल के जो संचालक हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक किया था। उसमें हमारे पूरे डॉक्टर्स और हमारे सारे दूसरे लोग भी उपस्थित थे। उनसे बहुत सी चीज़ें क्लियर की हुई हैं कि कोई भी अस्पताल में कोई पेशेंट आएगा तो उसके साथ में क्या कोरोना के हिसाब से क्या प्रोटोकॉल होगा, किस तरह से उसका इलाज होगा, किस तरह से आपके रूम चार्जेस होंगे, क्या ऑक्सीजन चार्जेस होंगे, क्या ICU बेड्स के चार्जेस होंगे, ये पूरी चीज़ निश्चित की गई हैं। और इनकी पूरी मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोगों ने ज़िले से हर अस्पताल के लिए अलग अलग लोगों की ड्यूटी लगाई हुई है। उनसे डिटेल में जानकारी पर डे मांगी जा रही है कि उनके हॉस्पिटल में जो कोरोना के बेड्स कितने आरक्षित हैं, उनमें से कितने भरे हैं, कितने खाली हैं, कितने सीरियस हैं, कितने नॉन सीरियस हैं, ये डिफरेंट टाइप की जानकारी उनसे लेने का सिस्टम बनाया हुआ है। इसके अलावा शासकीय सुविधाओं में हमने वृद्धि करने के लिए ज़िले में 3 बड़े जगह हमने निश्चित किए हुए हैं। आशाग्राम जो ट्रस्ट है, इसमें पहले से ही हमारा अस्पताल चलता था। आशाग्राम ट्रस्ट की ओर से 100 बेड की व्यवस्था उसमें की हुई है। उसी में ही आशाग्राम ट्रस्ट के अंदर ही हमारा एक DDRC बना हुआ है, जिसमें हमने 100 बेड का कोविड केयर सेंटर भी बनाया जा रहा है। उसमें दोनों तरह के पेशेंट्स का इलाज होगा। जो ऐसे लोग हैं जो केवल नॉन सीरियस हैं, सिंपल हैं, कोरोना संदिग्ध हो सकते हैं, उनको हम लोग कोविड सेंटर में रखेंगे, और जिनको इलाज की ज़रूरत है उनको आशाग्राम ट्रस्ट में इलाज कराया